मैं संदीप कुमार शर्मा। मैं पत्रकारिता की क्लासेस लूँगा। कैरोली ई ट्यूटोरियल जो आप देख रहे हैं, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसमें मैथमेटिक्स की क्लास आदरणीय बालादत्त शर्मा जी ले रहे हैं। उसी कैरोली ई ट्यूटोरियल में मैं पत्रकारिता की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। उससे पहले मैं अपना पहले परिचय देना चाहता हूँ। 20 साल मैंने पत्रकारिता की है, संपादकीय विभाग में कार्य किया है, देश के टॉप मोस्ट अखबारों में, हिंदी अखबारों में, और एक प्रकृति दर्शन जो नेचर पर मैगजीन, उसका मैंने संपादन किया है। और फ्रंट पेज एक चैनल है जो करंट इश्यूज़ पर भी हम लोगों ने शुरू किया है, फ्रंट पेज, उसका एडिटर हूँ। और एमजे मेरी क्वालिफिकेशंस है। तो दोस्तों, ये है मेरा परिचय। अब शुरू करते हैं पत्रकारिता पर बातचीत। दोस्तों, यंगर्स जो यूथ है, वो यूथ हमेशा ही पत्रकारिता की फील्ड से बहुत प्रभावित होता रहा है। जो वो एक एज होती है, वो एज पत्रकारिता की फील्ड उस एज को अपनी तरफ खींचती है। एक बहुत बड़े वर्ग को खींचने का कारण है इस फील्ड में जो पत्रकारिता है, इसमें चमक धमक है, वीवीआईपीज़ से मिलने का मौका है, अपने आप को बहुत जल्दी बूस्ट करने का मौका है, एक ऐसी लाइफ जीने का मौका है जो एक आम आदमी शायद कल्पना नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें पत्रकारिता के दौरान जो देखने को मिलती हैं। आज मैं अपना लेसन बाद में शुरू करूँगा। पहले मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ और उन यंगर बॉयज़ या गर्ल्स जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, उनसे चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा ये करना चाहता हूँ कि पहले तो आप ये तय कीजिए कि पत्रकारिता में क्यों आना चाहते हैं। पहला सवाल, क्यों पत्रकारिता में क्यों आना चाहते हैं, और क्या आप इसे एक जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? क्या आप इसमें एक जॉब देख रहे हैं, इसलिए आना चाहते हैं? समय से सेटल होना चाहते हैं जॉब के रूप में पत्रकारिता की फील्ड में? पेरेंट्स भी ऐसे ही समझते हैं कि हम लोग, हमारे बच्चे एक पत्रकारिता पढ़ें, जर्नलिज्म पढ़ें और सेटल हो जाएं। अगर इस तरह से सोचा जा रहा है तो एक मेरा छोटा सा उसमें निवेदन आप जोड़ लीजिए। एक प्रैक्टिकल, आप पहले इस और कदम रखने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप अपनी लाइफ के साथ मेरे कहने पे कीजिए। वो ये कि उन जर्नलिस्ट, उन पत्रकारों जिनसे हम प्रभावित हो रहे हैं, जिनके जीवन को देख करके हमको लगता है कि हमको वैसा बनना चाहिए। बहुत बड़े बड़े नाम हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो खींचते हैं अपने ओर, बनना चाहिए। वो भी, उनमें से भी बहुत से ऐसे होंगे जो बहुत संघर्ष से आगे गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स अगर ये सोच चुके हैं कि हमको अपने बच्चों की फील्ड पत्रकारिता चुननी है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका इस फील्ड के अंदर। लेकिन एक अनुरोध ये है मेरा कि पहले आप अपने बच्चों से, या बच्चों से भी कहना चाहूँगा, पहले आप ये एक प्लान तय करें। जो रिपोर्टर्स आपको पसंद हैं या जो रिपोर्टर्स की लाइफ को आप देखना चाहते हैं, पहले आप उनकी लाइफ को करीब से जाकर कुछ समय देखें, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पत्रकारिता सिर्फ
एक जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पर नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि वो जॉब है, तो मैं इस बात को सिरे से नकारना चाहता हूँ कि पत्रकारिता जॉब नहीं है। पत्रकारिता पैशन है, पत्रकारिता हमारा जुनून है। और पत्रकारिता जिसका जुनून होता है वो इस फील्ड में निश्चित तौर पर सफलता के सबसे सर्वोच्च पायदान तक पहुंच जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम इस फील्ड को अगर चुन रहे हैं तो या तो हम पहले अपना अवलोकन कर लें, हम कुछ रिपोर्टर्स की स्थिति देखें, उन्हें जानें, उनके तकलीफ़ को जानें, उनकी दिनचर्या को समझें, उनके तनाव को देखें, उनके सिस्टम को समझें, उनकी मीटिंग्स क्या होती हैं, उनकी मीटिंग्स के बाद उनके निर्णय कैसे होते हैं, उनकी वो टाइमिंग किस तरह से मैच करते हैं, वो दबाव को किस तरह से झेलते हैं, दबाव को किस तरह से रिलीज़ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, किस तरह से उनका शेड्यूल होता है, उनका सिर्फ वर्किंग का शेड्यूल कैसा है, उनका पारिवारिक शेड्यूल कैसा है, किस तरह से सब चीज़ें वो अपने आप को मैनेज करते हैं और किस तरह से वो एक खबरों की इस दुनिया में बने रहते हैं। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको एक प्लान इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो प्रैक्टिकल है जो आपको ये बता देगा कि क्या हम उस फील्ड के लायक हैं या नहीं हैं। ये समझा देगा आपको। और मुझे लगता है ना दोस्तों कि मैं दोस्त ही कहकर संबोधित करूँगा, चाहे स्टूडेंट्स हों पत्रकारिता के, क्योंकि स्टूडेंट्स अमूमन कहा यह जाता है कि जो पढ़ता है वो स्टूडेंट्स होता है, जो पढ़ाता है वो ट्यूटर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ फील्ड होती हैं जो दोस्ताना हो तो ज़्यादा अच्छा है, उनसे मित्रवत बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले पेरेंट्स आप परखिए, बच्चों से कहिए कि बेटा कुछ समय जा कर के देखिए, फिर निर्णय लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको पत्रकारिता का क्षेत्र ज्वाइन नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र जैसा क्षेत्र भी कोई नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र वो है जो आपके सपनों को एक ऐसी उड़ान देता है। ये क्षेत्र वो है जो आपको उड़ना सिखाता है अपने दम पर उस स्वतंत्र आकाश में। खबरों की दुनिया बड़ी नायाब है, खबरों की दुनिया बड़ी चमत्कृत करने वाली है, खबरों की दुनिया बड़ी अचरज भरी हुई है, खबरों की दुनिया में चुनौतियां हैं, खबरों की दुनिया में दबाव है, खबरों की दुनिया में उलझने हैं, खबरों की दुनिया में चमकता हुआ दिन है, खबरों की दुनिया में स्याह रातें भी। तो ज़्यादा अच्छा होगा ना कि हम ये देख लें, हम ये महसूस कर लें कि क्या हम उसके अनुसार फिट बैठते हैं। 1 महीना अगर आपको लगता है 15 दिन में हम लोग ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो 15 दिन में प्रैक्टिकल कीजिए, लेकिन 15 दिन प्रैक्टिकल कीजिए। अब बारी आती है उसके बाद, अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया और आप अपने घर लौटिए, अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए अपने अनुभव। पेरेंट्स के साथ अनुभव शेयर करने का इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड को कितना गहरा समझते हैं और वो कितना समझ पाए हैं उस फील्ड को, ये उनका जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कंफर्टेबल पाते हैं कि नहीं, यही वो फील्ड है जो मेरा जुनून है, जिस पर मैं चलूँगा, जिस पर मैं साबित करके दिखाऊंगा, जिस पर मैं आकाश को छू कर दिखाऊंगा, जिस पर मैं ये तय करके दिखाऊंगा कि नहीं, अखबार की दुनिया मेरा जुनून है, मेरा पैशन है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप उस रिपोर्टर्स के साथ बिताए गए 15 दिन के लम्हों में अपने आप को इस तरह से महसूस करते हैं, तो आइए, स्वागत है आपका इस फील्ड के अंदर। मैं कहता हूं आपका स्वागत है इस फील्ड के अंदर। और ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए ये फील्ड
बहुत बड़ा एरिया खोलती है, अपना दिल खोलती है। आइए, लेकिन प्लीज़ अगर आप पत्रकारिता को सिर्फ नौकरी के तौर पर देखते हैं, पत्रकारिता को सिर्फ जीवन चलाने का एक जरिया समझते हैं, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि बिना समय बर्बाद कीजिए कुछ ऐसा सोचिए जो आप बेहतर कर पाएँ। एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ईश्वर ने जब हमको जन्म दिया, जन्म देने के बाद हर व्यक्ति के अंदर उसने एक खूबी भी इंजेक्ट की है। अब उस खूबी को, उस पसंद को या तो हम समझ जाते समय से, नहीं समझ पाए तो चिंतन कीजिए। अपना प्रोफेशन चुनने से पहले अपनी चिंतन अवश्य कीजिए। ये सोचिए कि मुझे करना क्या है, मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, वो कौन सी फील्ड है जिसमें मैं यहाँ से काम करूँगा, जिस पर पाबंदियाँ मुझे दबाव नहीं लगेंगी, जिस पर कार्य का बोझ मैं हंसते हंसते झेलूँगा, कार्य का बोझ मुझे बोझ नहीं लगेगा, जिस पर 8 घंटे नहीं, आवश्यकता पड़ने पर मैं 48 घंटे काम करूँगा और खुशी से करूँगा। वो होता है आपका पसंदीदा क्षेत्र, पसंदीदा एरिया। एक बात और दोस्तों, खुशनसीब होते हैं कुछ लोग। आपने देखा होगा कि कुछ जिनके शौक होते हैं, पैशन होते हैं, कुछ लोगों बहुत से कम होते हैं। वो वर्ग बहुत छोटा सा है, बड़ा वर्ग ऐसा नहीं है, छोटा सा वर्ग है जिसे उसके शौक को ही उसका प्रोफेशन बनने का अवसर मिलता है। मेरा शौक था पत्रकारिता और वो मुझे प्रोफेशन के रूप में मिला, समय से मिला। बहुत जिया हूँ पत्रकारिता को, बहुत से हर्डल्स से निकला हूँ। एक एक आदमी ने सिखाया है, एक एक व्यक्ति ने सिखाया है, एक एक रिपोर्टर्स ने सिखाया है, एक एक संस्थान ने सिखाया है, एक एक अखबार ने सिखाया है, एक एक जो खबर होती है, एक एक खबर के कंटेंट ने, खबर की गंभीरता ने, खबर के आकार ने, खबर के शब्दों ने, सब ने सिखाया है। खबरें बनाना आसान नहीं होता, खबरें पढ़ना बहुत आसान होता है। जिस अखबार को आप 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट में पढ़कर मरोड़कर डस्टबिन में कई बार डाल देते हो क्रोध में, या उसको उठा करके झल्ला करके अपने क्रोध के कारण नीचे रख देते हो, वो अखबार एक पूरी की पूरी टीम तैयार करती है, जुनून के साथ तैयार करती है। उसमें रिपोर्टर्स का, डिज़ाइनर का, प्रिंटिंग करने वालों का, एड वालों का, विज्ञापन वालों का, हॉकर्स का, सर्कुलेट करने वालों का, आप तक पहुंचाने वालों का। सुबह 5:30 बजे आपके घर के दरवाजे के बॉक्स के अंदर जब अखबार आता है तो वो बहुत लंबा सफ़र तय करके आता है। उसके जो 24 घंटे की प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसलिए सब चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मेरी जो क्लासेस होंगी, मैं जो जर्नलिज्म आपको पढ़ाऊँगा या बच्चों को पढ़ाऊँगा जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, उसमें अमूमन हमने ये देखा है कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर पत्रकारिता को शुरू करने से पहले बहुत एक खूबसूरत सा आवरण बच्चों के सामने रखा जाता है कि ये हैं आपके माइलस्टोन्स, इनको आपको छूना है, ये है आपके अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ आपको जाना है और इतने अवसर आपको मिलेंगे। मैं भी कहता हूँ अवसर बहुत मिलेंगे, मैं भी कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं भी कहता हूँ कि पत्रकारिता फील्ड आपको बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन मैं जब आपको लेक्चर शुरू करूँगा तो मैं आपको थ्योरी बाद में पढ़ाऊँगा, पहले प्रैक्टिकल आपको दिखाऊँगा।
प्रैक्टिकल आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ज़मीन समझ गए तो उस किताब को पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, उस फील्ड की किताब को समझने में आपको ज़्यादा आनंद आएगा, आप उसको ज़्यादा गहरे से समझ पाओगे। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ स्टार्टिंग में, आरंभ में आपको कुछ प्रैक्टिकल्स बताऊँगा, कुछ अनुभव बताऊँगा। अनुभव सुनिए, प्रैक्टिकल्स सुनिए, उसके बाद पेरेंट्स प्लीज़ और स्टूडेंट्स, यूथ, अगर आप चाह रहे हो कि उस फील्ड में आपको जाना है तो आप पहले मेरे इस अनुभव को, मेरे इस लेक्चर को आप अपनी लाइफ पर अप्लाई करके देखिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा कहा हुआ लेक्चर या मेरी कही हुई बात या मेरा किया गया अनुरोध या 15 दिनों का प्रैक्टिकल है, अगर आपको लगता है कि वो आपको समझाने के लिए बेहतर है, तो आप पहले उससे अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद जर्नलिज्म फील्ड की तरफ आगे बढ़िए। तो दोस्तों, और ये मेरा पहला लेक्चर था, और पहले लेक्चर के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन भी था, साथ में ये भी था कि पत्रकारिता को हम कितनी आसानी से चूज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं पत्रकारिता करूँगा तो मैं पत्रकारिता करूँगा, कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या आपके अंदर पत्रकारिता है? क्या आपके अंदर जुनून है? क्या आपके अंदर पत्रकारिता का वो जोश है जो वो मांगती है? पत्रकारिता की फील्ड सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप उसको जॉब मान रहे हैं तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप उस फील्ड की तरफ मत जाइए, आप अपना कोई रास्ता दूसरा चूज़ करिए जो आपको पसंद हो। लेकिन अगर आप जोश रखते हैं, पत्रकारिता करने की ताकत रखते हैं, उसका दबाव झेलने की ताकत रखते हैं, उसमें कुछ नया कर दिखाना चाहते हैं, तब पत्रकारिता में आइए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नया लेक्चर लेकर के, नया प्लान लेकर के, और पत्रकारिता की बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर का आप इंतज़ार कीजिए मेरे, और देखते रहिए ई ट्यूटोरियल, और देखते रहिए केरोली ई ट्यूटोरियल में मेरा ये लेक्चर पत्रकारिता पर। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।